नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। साल 2023 आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए तो 2023 की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। देश के हर हिस्से में लोग नए साल के जश्न में अब भी डूबे हुए हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देश के हर कोने में नए साल का जश्न कल से जो शुरू हुआ वो अब तक जारी है। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, नया साल सबके लिए अच्छा हो इसकी कामना कर रहे हैं। हम आपको वाराणसी, अयोध्या और मिर्जापुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ उठी। अयोध्या में दूर दूर से भक्त नए साल के मौके पर रामलला के दर्शन को पहुंच रहे हैं, तो वहीं मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। तो नए साल की शुरुआत देखिए, रात में पार्टी और सुबह सुबह भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दूसरे राज्यों से भी जो बड़े तीर्थ स्थल है वहां पर सैलानी पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नए साल की शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद के साथ कर रहे हैं ये सभी लोग। और वाराणसी में गंगा आरती का अद्भुत नजारा देखने को मिला तो उज्जैन महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई, तो वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तो साल का पहला दिन बनारस में किस तरह का दिख रहा है नजारा। उज्जैन महाकाल भस्म आरती श्रृंगार भभूत से महाकाल का वो बहुत ही मनमोहक तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। तिरुपति बालाजी में भी दर्शन करने के लिए बालाजी के बड़ी संख्या में साल के पहले दिन श्रद्धालु पहुंचे। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। पैर रखने तक की जगह नहीं है, इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। नए साल की शुरुआत ये सभी अपने आराध्य के आशीर्वाद के साथ करना चाह रहे हैं। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, संगम के बंधवा स्थित बड़े हनुमान मंदिर की तस्वीर। यहां पर भी सैलानियों के साथ साथ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया है। साल के पहले दिन लोग भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंचे, दर्शन पूजन करते दिखे लोग। बड़े हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा विश्राम की मुद्रा में विराजमान है और ऐसी मान्यता है कि हनुमान मंदिर में सच्चे मन से की गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो नए साल के मौके पर हनुमान मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं। आज बड़े हनुमान जी महाराज में हमने जैसे हमारे यहाँ नए वर्षों में सजाया जाता है, तो सांस्कृतिक रूप से ये है कि जितने तीर्थ में दर्शन करने आते हैं यहाँ हनुमान जी महाराज का भव्य श्रृंगार किया गया है। इसके बाद सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा और जितने भी तीर्थ यात्री जो संगम स्नान कर रहे हैं उन सब के लिए तो प्रयाग तो अपने आप में महान तीर्थ है ये, लेकिन इस दिन को और सांस्कृतिक रूप से और मनोहर रूप से इसको धारण करें, यही मेरी शुभकामनाएं। आज साल का पहला दिन है और इस दिन संगम नगरी प्रयागराज के मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और इस वक्त हम मौजूद हैं संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर में। आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग संगम में स्नान कर बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन पूजन करने आ रहे हैं और इसी के साथ नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। और आज के दिन हनुमान जी से, जो आरोग्य के देवता कहे जाते हैं, उनसे ये कामना की जा रही है कि आने वाला जो वर्ष है वो सभी के लिए मंगलमय हो और इस बात की कामना कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ पिछले 2 साल से जो कोरोना की महामारी थी उससे भी लोगों को मुक्ति मिले, इस बात की यहाँ पर कामना की जा रही है। हनुमान जी न केवल आरोग्य के देवता कहे जाते हैं बल्कि बड़े हनुमान जी शहर के कोतवाल कहे जाते हैं। तो नए साल की शुरुआत लोग शहर कोतवाल के दर्शन पूजन के साथ यहाँ पर कर रहे हैं और इस बात की कामना कर रहे हैं कि जो पूरा वर्ष है उनका वो मंगलमय हो। इसके साथ ही साथ कोरोना की जो महामारी है उसका जो नया वेरिएंट आने वाला है उसका भी किसी तरह का असर न हो और देश और दुनिया को कोरोना की महामारी से मुक्ति मिले और सभी के लिए यह देश, पूरे देश के लिए मंगलमय हो, इस तरह की कामना यहाँ से की जा रही है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। वैसे तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये नया साल है, नए साल की शुरुआत हो रही है। हिंदू धर्म में नए साल की शुरुआत की तारीख अलग है, लेकिन
सनातन धर्म का यही तो उसूल है कि जब भी किसी नए काम की शुरुआत होती है तो ईश्वर का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। भगवान में आस्था दिखाने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं। मथुरा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मथुरा में सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त बड़ी संख्या में श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे और भगवान के दर्शनों के साथ ही साल की शुरुआत कर रहे हैं। सुख समृद्धि मंगल कामनाओं से भरा होने का आशीर्वाद ईश्वर से ले रहे हैं। नए साल का आगाज हो चुका है। देर शाम से ही लोग मस्ती में सराबोर दिखाई देते हैं। तो नए साल के दिन की शुरुआत जो लोग भगवान के श्री चरणों के साथ करना चाहते हैं। और इसी को देखिए, हम सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि की। न्यूज़ 18 की टीम इस समय श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर, और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आए हैं, किस भावना के साथ यहाँ पर आए हैं, क्यों दर्शन करने आए हैं। खाटू श्याम जी यहाँ पे हम लोग मथुरा में इसलिए आए हैं, हम लोग यहाँ पे अच्छा फीलिंग होता है। और नए साल के टाइम पे हम लोग इसलिए आए हैं ताकि हमें यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं भगवान के दर्शन हो जाए और हमें कुछ अच्छा सा फीलिंग हो। और भगवान के दर्शन करने के बाद हमें बहुत अच्छा फीलिंग भी होता है। बस यही चीज़ खुशी होती है बस। तो भगवान के जो दर्शन होते हैं उनसे जो भक्त हैं उनको एक सुखद जो है अनुभव होता है। कुछ महिला श्रद्धालु हमसे हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप लोग आए हैं? मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पे नए साल के आज नया साल भी है, तो भगवान के साथ नया साल की शुरुआत करना चाहूँगी। और जैसे कि पूरे साल भी भगवान के साथ वैसे ही दिन बीते मेरा। तो लोग यहाँ पर आते हैं, भगवान से मनोकामना करते हैं, अपने भक्ति भाव के साथ आते हैं और उनकी प्रार्थना रहती है कि जिस तरीके से उनका पिछला साल निकला उससे बेहतर और नया साल निकले। हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु हैं, दर्शन करने आए हैं। क्या सोच रहती है? मेनली न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आए हुए थे। श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा फेमस रहते हैं, इस वजह से। अच्छा, किस तरीके से आपने भगवान के साथ नया साल मनाया है? क्या तैयारियां की हैं आप लोगों ने? कुछ नहीं, अभी तो यहाँ पर दर्शन करना है, उसके बाद प्रेम मंदिर वगैरह जाना है। बस ऐसे निकल जाएगा पूरा दिन। कितनी देर हो गई आपको वेट करते करते? लंबी लाइन है? 10 मिनट हुए हैं, बाकी अभी लाइन में लगना है। तो अभी कुछ श्रद्धालु हैं जो आए हुए हैं। अब हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु, उनसे बात करेंगे। नए साल पर आए हैं, भगवान के पास आए हैं, क्या कामना है? कामना बस यही है कि नए साल है, नया साल है अच्छे से गुजरे और उनकी कृपा रहे। कृष्ण भगवान की हमारी जो जन्मभूमि हम आए हुए हैं, अच्छा रहे कि नया साल अच्छे से गुजरे, अच्छे सबके साथ गुजरे। और हमारी जो कृपा है, नमस्कार, आप सबसे दुआएं हैं कि आप सबका जो भी है दर्शन करें, माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, तो भगवान को खुश रखें। जय श्री राधे कृष्ण। तो आपने देखा कि जो श्रद्धालु हैं वो एक कामना लेकर आते हैं, सिर्फ यही कामना रहती है कि साल का जो नया दिन है उसकी शुरुआत भगवान के साथ करें और साल भर भगवान की कृपा से उनका जो है साल जो पूरा का पूरा जो उन्नति भरा हो, स्वस्थ भरा हो, मंगल कामनाओं से भरा हो। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। नया साल, नया अध्याय, नई उम्मीदें और यही उम्मीद हर किसी की कि ये साल जिसकी शुरुआत हो गई है उनकी जिंदगी के लिए अच्छी खबरों से भरा हुआ साल हो, सेहत के नजरिए से भी अच्छा साल हो, और यही आशीर्वाद ईश्वर से मांग रहे हैं सभी। ताज नगरी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ताज नगरी आगरा में नए साल के मौके पर ताजमहल का दीदार करने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। सैलानियों की तादाद को देखते हुए पुलिस प्रशासन और ASI भी अलर्ट है। न्यूज़ 18 संवाददाता कामिर कुरैशी की ये रिपोर्ट देखिए। नववर्ष का पहला दिन और ताजमहल पर हजारों की भीड़। देशी और विदेशी सैलानी इस बार न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए आगरा को चुन रहे हैं। साफ देख सकते हैं इस समय हम ताजमहल के पश्चिमी गेट पर जो टिकट्स काउंटर है वहां पर है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हजारों की संख्या में देशी और विदेशी सैलानी आगरा आए हैं और ताजमहल का दीदार कर रहे हैं। आज पहली तारीख है और पहली तारीख को ही उन लोगों ने आगरा चुना और न्यू ईयर सेलिब्रेट इस बार आगरा में कराया। कुछ सैलानी है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं अनूप कुमार पटना से आया हूँ। तो इस बार आप न्यू ईयर आगरा में मना रहे हैं, ताजमहल घूम रहे हैं? हमने हैप्पी न्यू ईयर में सोचा था इस बार आगरा का ताजमहल घूमूं। मैंने ताजमहल की खूबसूरती के बारे में बहुत सुन रखा था, बहुत दिनों से जिज्ञासा थी कि ताजमहल की खूबसूरती को जाकर निहार सकूं, इसलिए हमने हैप्पी न्यू ईयर आगरा का ताजमहल में सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया था। मैम, आप क्या कहेंगी इस बार न्यू ईयर पर और ताजमहल का दीदार? हाँ, हम लोगों ने बहुत पहले से ही सोच रखा था कि इस बार न्यू ईयर में आगरा ही जाएंगे, क्योंकि ताजमहल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। मेरा नाम सलोनी कुमारी है, मैं पटना से आई हूँ। आप भी पटना से ही हैं? हाँ, मैं भी पटना से हूँ। तो इस बार कितना खास रहा आगरा में आपने न्यू ईयर सेलिब्रेट करा, कितना खास रहा, यादगार बना? कुछ नहीं करा। सर, आप बताइए कितना खास रहा, यादगार रहेगा इस बार का? जी, बहुत यादगार रहेगा। हम लोग का बहुत आभार व्यक्त रहेगा आप लोग का। हम लोग
पहला बार आए हैं घूमने के लिए यहाँ, हम लोग पटना से ही आए हुए हैं बिहार। तो कह सकते हैं इस बार के न्यू ईयर को यादगार बनाने के लिए टूरिस्ट आगरा को चुन रहे हैं। यही वजह है कि आगरा के ताजमहल के साथ साथ लाल किला हो, सिकंदरा हो या फिर फतेहपुर सीकरी, हजारों की संख्या में देशी और विदेशी सैलानी देखे जा सकते हैं। साफ कहना है इस बार ताजमहल का दीदार करेंगे न्यू ईयर पर। यही कारण है कि इस बार आगरा में सैलानियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। तो नए साल की शुरुआत वीकेंड के साथ हो रही है और ऐसे में छुट्टी पर जाने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा, और यही वजह की जगह जगह क्राउड भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। लखनऊ में भी बड़ी संख्या में लोग अपने नए साल की शुरुआत मंदिरों में पूजा पाठ के साथ करते दिखे। ये लखनऊ की तस्वीर है। मंदिरों को सजाया गया, पूजा पाठ के साथ नए साल की शुरुआत कर रहे हैं सभी, उत्साह उमंग और अपनों के संग। नए साल का जश्न कल पूरी रात पार्टी वाली रात रही और अब देखिए सुबह की शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद के साथ सभी कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत हो गई है और आज नए साल का पहला दिन है। दिन की शुरुआत मंदिरों से ज्यादातर लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हनुमान सेतु मंदिर है ये, और यहाँ पर भारी भीड़ भक्तों की उमड़ी हुई है। लोग मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद अपने दिन की जो शुरुआत है वो प्रभु के दर्शन के बाद कर रहे हैं। आज नए साल का आगाज हो चुका है और जो भक्तजन हैं वो मंदिरों में पहुंच गए हैं। लाइनें लगी हुई हैं श्रद्धालुओं की, आप देख सकते हैं लंबी कतारें हैं। ये लाइन में लोग लगे हुए हैं अपने ईश्वर के दर्शन के लिए। और सर, नए साल की शुरुआत हो गई है, आज सबसे पहला काम क्या किया? पहले मैंने नहा धो करके मंदिर ही आया हूँ और सुबह वॉक पे था मैं। मेरी तरफ से देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई। सब लोग प्रेम से रहें, शांति से रहें, सभी के लिए मेरी जो है नव वर्ष की हार्दिक बधाई। आज नए साल की जो शुरुआत है वो मंदिर दर्शन से ज्यादातर लोग कर रहे हैं और मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और भगवान राम की नगरी में भी साल के पहले दिन बड़ी तादाद में पहुंचे हैं श्रद्धालु। और यहां पर 1 जनवरी को हनुमानगढ़ी में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन किया था। और रामलला की बात की जाए तो 10 घंटे में ही 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई इन लोगों ने। इस बार जिला प्रशासन सतर्क है। आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रूट डायवर्जन किया गया है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी भी रखी जा रही है। राम की नगरी में साल के पहले दिन आस्था अपने पूरे शबाब पर है। सुबह 3 बजे से ही हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन का दौर शुरू हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंचे हैं और अपने आराध्य का दर्शन कर साल की शुरुआत कर रहे हैं। इस दरमियान सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम है। बाकायदा बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा बैरिकेड भी किए गए हैं। पिछले साल 3 लाख से ज्यादा लोगों ने हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन किया था, जिसको देखते हुए इस बार प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। हालांकि श्रद्धालुओं की सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है। सुबह 3 बजे से लगातार श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। इस बार श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन कर आराध्य का आशीर्वाद लेने का क्रम युवाओं में ज्यादा है। बड़ी संख्या में युवाओं ने हनुमानगढ़ी समेत रामलला का दर्शन पूजन किया है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। और नए साल पर बाबा की नगरी में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जश्न के बाद लोग ईश्वर की शरण पहुंच रहे हैं। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बाबा दरबार में भक्तों की जुटान 31 दिसंबर से ही शुरू हो चुकी थी। क्राउड को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में चारों गेट से भक्तों को एंट्री दी जा रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता उपेंद्र की ये रिपोर्ट देखिए। नए साल का पहला दिन, पहली सुबह हर कोई अपने आराध्य के साथ मनाना चाहता और इसी ख्वाहिश, इसी चाहत में पूरे देश के अलग अलग कोने से लोग बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कतार अल सुबह ही लग गई थी भोर से पहले और अभी भी कतार वो ही लगी हुई है और हर कोई बाबा के दर्शन करना चाहता है। हम बात भी कर लेते हैं कुछ लोगों से जो कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? बनारस लोकल है। तो पहली सुबह बाबा विश्वनाथ के साथ हो जाती है, कितना आनंद आया?
मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मजा आता है तो दिल क्या हर ये काशी है, यहाँ हर आदमी बाबा है। हर आदमी बाबा है और हर आदमी इसीलिए हर पहली सुबह बाबा विश्वनाथ के साथ, पहली सुबह बाबा विश्वनाथ के साथ। तो दिल कैसा बोलता है बनारसी का जब बाबा विश्वनाथ से मिलता है? हर हर महादेव बोलता है। जब हम लोग रात को सोते हैं तभी बाबा के ध्यान में सोते हैं कि सवेरे जैसे जल्दी से जल्दी हो बाबा का दर्शन मिले। बाबा के दर्शन मिले, ये भाव होता है एक बनारसी का। और भी लोग आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? संजय पत्रो। कहाँ से? उड़ीसा से। तो पहली सुबह बाबा विश्वनाथ के साथ दो बार है। 2 बार आ गए। तो पहली सुबह जब बाबा विश्वनाथ के साथ हो जाती है तो कैसा लगता है? आनंद आता है? आनंद लगता है। कैसा बोलता है? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे कतार में लगे हर हर। तो देखिए हर कोई जो है आस्था की इस कतार में लगा है और सबकी इच्छा है कि पहली सुबह बाबा विश्वनाथ के साथ हो और इसी चाहत में सब यहाँ पर पहुंचे हैं। और बात आंकड़ों की कर ले तो कल ही शाम तक करीब 2 लाख भक्तों ने दर्शन किया था और आज जो प्रशासन का आंकड़ों का अनुमान है वो ये कि पहले दिन नए साल के करीब 6 से 7 लाख भक्त बाबा दरबार में अपनी हाजिरी लगाने पहुंचेंगे। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र न्यूज़ 18 वाराणसी। तो दुनिया भर में उत्साह के साथ नए साल का स्वागत किया गया। दुनिया के कई देशों में संगीत की धुनों के साथ ही आतिशबाजी और लाइट शो के बीच नए साल की खुशियां बांटी गई। इस बीच दुबई में सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर रंग बिरंगी रोशनी से पूरी की पूरी इमारत जगमगा उठी। नए साल का आगाज बुर्ज खलीफा में शानदार आतिशबाजी के साथ हुआ। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता बुर्ज खलीफा आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। चलिए, नए साल की शुरुआत हो चुकी है, जश्न हो गया, ईश्वर का आशीर्वाद भी ले लिया और अब बता देते हैं आपको कि नए साल में कौन कौन से नए नियम आपके लिए आ चुके हैं। तो साल 2023 के नए नियम, सबसे पहले बात बैंक लॉकर को लेकर नए नियमों की कर लेते हैं। नए साल से बैंक लॉकर के नियम बदल गए हैं। नए एग्रीमेंट में बैंकों को खाली लॉकर्स की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दिखानी होगी। बैंकों के पास लॉकर के लिए कस्टमर से एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 साल का किराया लेने का अधिकार होगा, यानी कि उससे ज्यादा साल का अधिकार वो एक साथ पैसा नहीं ले सकते, एक मुश्त नहीं ले सकते। बैंक करेगा भरपाई अगर लॉकर में रखे सामान में नुकसान होता है तो पूरा भुगतान बैंक की ओर से किया जाएगा ग्राहक को। वहीं क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव हुआ है। कई बैंकों में रिवॉर्ड पॉइंट्स संबंधित नियम बदल दिए गए हैं। जीएसटी ई इनवॉइसिंग आज से शुरू हो गई है। 20 करोड़ की सीमा को घटाकर आज से 5 करोड़ की सीमा कर दिया गया इसे। अब जिन व्यापारियों का बिजनेस 5 करोड़ से ज्यादा का है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक बिल को जनरेट करना जरूरी हो जाएगा। गूगल और ऑनलाइन पेमेंट को लेकर भी बदलाव है। गूगल आपका कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट जैसी डिटेल पहले की तरह सेव नहीं रखेगा। अब आपको मैन्युअली ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कार्ड नंबर के साथ भी एक्सपायरी डेट भी याद रखनी होगी। गेमिंग सर्विस में क्या क्या बदलाव? नए साल से गूगल अपनी गेमिंग सर्विस स्टेडिया बंद करने वाला है। 18 जनवरी के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। वहीं गूगल क्रोम में भी बदलाव है। इसके इस्तेमाल करने से पहले भी इस नियम को सुन लीजिए। विंडोज 7 और 8.1 वाले लैपटॉप में गूगल क्रोम का इस्तेमाल अब नहीं हो सकेगा। पुराने लैपटॉप में आज से गूगल क्रोम नहीं चला सकेंगे। वहीं गैस सिलेंडर को लेकर क्या बदलाव है? गैस सिलेंडर सीएनजी और पीएनजी की तरह ही सरकार हर महीने की पहली तारीख को 14 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बदलती है और ऐसे में इनकी कीमतों में बढ़ोतरी या कमी भी देखने को मिल सकती है। तो ये तमाम बदलाव हैं जो 2023 अपने साथ लेकर आया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, खबरें जारी हैं।